अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एक बहुत ही शदीद सियासी और मुआशी बहरान के दलदल में फंस गया है। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। ये बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। मैं इस व्लॉग में 1971 के हालात का आज के हालात से मुवाजना करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही ख़ास व्लॉग है, मेरे साथ ज़रूर जमे रहिएगा। ये व्लॉग हो सकता है मामूल से थोड़ा लंबा भी हो जाए। बहरहाल मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिए। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर ये मेरी हौसला अफजाई होगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको आइंदा भी मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। आपके कमेंट्स मेरी मज़ीद हौसला अफजाई करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सच कहने की, हक़ की आवाज़ बनने की, मज़लूम की आवाज़ बनने की। मैं कोशिश करता हूँ कि मज़लूम गरीब किसान के एहसासात की तर्जुमानी कर सकूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरे साथ जमे भी रहिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। बहुत सी ख़बरें हैं मेरे सामने, एक लंबी फहरिस्त है। तो वो किस किस पे रोया जाए, किस किस ज़ख्म पर फरियाद की जाए, समझ नहीं आती। तरतीब, सोचों को तरतीब देना भी एक मसला बन गया है। 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। हमारे भाई थे, मशरकी पाकिस्तान वाले भी हमारे भाई थे। पहले मशरकी और मगरबी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बन गया। क्यों बना वो, क्यों हमसे अलग हुए? तो मैं उस वक्त के हालात का, आज के हालात का, अल्लाह ना करे ये एक इंतहाई, हर पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त एक अजीब किस्म के तज़ब्ज़ुब में है। समझ नहीं आ रही कि या अल्लाह मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अहले हुक्म, अहले इक़्तिदार से कोई उम्मीद नहीं रही। अदलिया, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। वो इदारे जिन्होंने मुल्क में अमन व अमान कायम करना था तबाहाल हैं। अपने काम को छोड़कर सब सियासत के दलदल में घुस रहे हैं। जिनका काम मुल्क का दिफा करना होता है वो मुल्क के दिफा को छोड़कर कोई और काम कर रहे हैं। पुलिस, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, अदालतें, सारे अदारे बिल्कुल तबाही के दाने पर हैं। किसी भी अदारे में करप्शन अपने अरूज पर है। महंगाई का एक तूफान है। गरीब आदमी रोटी खाने के काबिल नहीं रहा। रोटी खाना तो दूर की बात है, अल्लाह अकबर कबीरा। आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा दे। दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा दे। हम एक ऐसे दलदल में घुस चुके हैं कि इस दलदल से निकलना किसी के लिए, इस दलदल से निकलना भी आसान नहीं है। और इस दलदल से निकलने के लिए जिस तरह की विजनरी लीडरशिप चाहिए वो हमारे पास है नहीं। आज पीटीआई के रेहान ज़ैद एक कारकुन को शहीद कर दिया गया है। ये बजोड़ में कौमी असम्बली के हल्का यानी 8 से वो उम्मीदवार था। मैं सकूत ढाका की बात भी करूँगा। ज़रा पहले मैं ये क्यों, इंतहाई अफसोसनाक नौजवान था, इंतहाई दुख की बात है। उसकी शहादत से मैं खुद दुखी हूँ। इंतहाई जोशीला पीटीआई का वो वर्कर था और उसे जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसका जो रद्द अमल आया वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। उसका बाप, उसकी फरियादें, उसकी आएँ एक तरफ, दूसरी तरफ बजोड़ के लोग निकले हैं। मैं ये आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूँ। रद्द अमल आया है और रद्द अमल क्या आया है कि वहाँ पर आर्मी की, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़रा आप पहले देख लीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊँगा। ये ज़रा देखिएगा। पीटीआई रुकन रेहान ज़ैद का कत्ल, बाजोड़ की आवाम ने फौजी छोनी पर हमला कर दिया। आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें।
जेब का कत्ल, बाजोड़ की अवाम ने फौजी छोनी पर हमला कर दिया। आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें। ये बाजोड़ में फौज की छोटी सी छावनी है, इतनी बड़ी छावनी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारे पाक फौज के सिपाही और ज़ाहिर कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे। ये हमारे बच्चे हैं, ये फ़ौज वाले भी, ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। और अब ये अवाम में और फ़ौज में एक ऐसा गैप बना है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज है और ये पाकिस्तान के लोग हैं। वो आपने देखा, मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ये यहाँ तक नौबत क्यों आई, कैसे आई, इस बात का मैं मुवाजना करूँगा। इस व्लॉग को भी देख लिया आपने 1971 के हालात से। सिबी में पीटीआई का एक रैली थी, वहाँ पर पीटीआई के 4 कारकुनों को शहीद कर दिया गया है। किसने शहीद किया? ये रेहान ज़ैब को किसने शहीद किया? 2 दिन पहले कराची में पीटीआई के वर्कर्स की एक रैली थी, वहाँ पर भी 4 नौजवान शहीद हो गए। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक ही जमात को टारगेट, उसके मुकाबले में देखें दूसरी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमजा शरीफ का कसूर में जलसा, मरियम नवाज़ का जेहलम में जलसा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लाहौर में जलसे कर रही है और खुशियाँ मना रही है। तोशाखाना केस में और साइफर केस में इमरान खान को 10 साल 14 साल कैद की सज़ा हुई है और मरियम नवाज़ भंगड़े डाल रही है, खुशी का इजहार कर रही है और कह रही है कि बुशरा बीबी अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आता हूँ 1971 में क्या हुआ था। बांग्लादेशियों पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के बाद जब मार्शल लॉ उसने क्यों किया, तो उसके बाद अयूब खान आए। अयूब खान के दौर में भी बांग्लादेशियों पर जुल्म किया गया और शदीद जुल्म किया गया, इसमें कोई शक नहीं। उनकी ख़वातीन को रैप किया गया। किसने रैप किया मैं ये नहीं कहता। मेरा ढोल सपाइया तेनू रब दियां रखा, ए पुत्र हाटा ते विकदे नहीं, क्यों लभदी फिरें बाजार कुड़े। तो बहरहाल अयूब खान के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ख़ास तौर पर फातिमा जना को जब इलेक्शन में बाकायदा यही हालात थे, इलेक्शन में जिस तरह से उनको हराया गया, उनके खिलाफ वो मुस्लिम लीग ही थी, खुद को मुस्लिम लीग ही कहने वाले थे। तो बहरहाल जिन्होंने फातिमा जना के साथ क्या किया, बांग्लादेश में शेख मुजीब फातिमा जना की कैंपेन करता था, इलेक्शन हुए और उसके बाद अयूब खान को जब कुत्ता कहा तो उसने तो इक़्तिदार छोड़ा, अपनी जान छुड़ाई, यहिया खान के वाले किया। यहिया खान का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार था और एज ए फौजी जर्नैल क्या किरदार था, तो आज का फौजी जर्नैल क्या कर रहा है ये भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। यहिया खान ने जो इलेक्शन करवाए वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन थे। मज़े की बात है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात थे। ये सोच के कराए थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सरियत ले लेगा, और दोनों भाई, यहिया खान का भाई था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दोनों के मिजाज मिलते थे, तबीयतें मिलती थीं, जाम क्या कहें में जाम शबाब कबाब इस तरह की, तो दोनों भाई मिलके इकट्ठे मज़े करेंगे और बस ऐसे ही हो पाकिस्तान चलता रहेगा। लेकिन इसलिए इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक करवाए, शफाफ इलेक्शन करवाए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सटपटा के रह गए। इलेक्शन में तो शेख मुजीब बहुत आगे निकल गया, आगे ही नहीं निकला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 80 सीटों के मुकाबले में 162 सीट ले ली, डबल से भी ज्यादा। अब क्या किया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यहिया खान के ख्वाब तो टूट गए, गो के नफरतें बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन हमारे बांग्लादेश के भाइयों के एहसाब और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त हमसे ज़्यादा है, बड़े हौसले से काम लिया और आखिर तक वो बचाने में लगे रहे। अब अगर यहिया खान असम्बली का इजलास बुलाता, सीधी सी बात थी, शेख मुजीब वज़ीर आज़म बनता,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपोजिशन लीडर बनता तो कहानी चलती रहती। लेकिन जो बंदा 160 सीट लेता है उसे इक़्तिदार न दिया गया, और 80 सीट्स वाले ने कहा कि ये तो कुत्ते के बच्चे हैं, ये सूर के बच्चे हैं। यहाँ तक नौबत पहुंची, औरतों की असमत दरी हुई, ढाका में क्या हुआ, चिट्टागांग में क्या हुआ, इतनी अफसोसनाक चीज़ें हैं। मैं पहले भी 1-2 बार कही है, हमें अपने बांग्लादेशी भाइयों से माफ़ी पहले हमें अपने अरब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमने ऐसा भी हमने किया। जो कुछ जो तारीख कहती है, असल हक़ाइक़ हमसे छुपाए जाते हैं। तारीख जो होती है वो बड़ी बेरहम होती है। सच लिखना, सच सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने बच्चों को हम गलत पढ़ा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं। असल तारीख ऐसे नहीं है। असल तारीख का आपको तब पता चलेगा। आप ये देखें कि हमारे बांग्लादेश के भाई क्या कहते हैं। मैं खुद सऊदी अरब गया उम्रा की अदायगी के लिए। मैं एक बांग्लादेशी दोस्त से मिला, बल्कि मैं आपको वो बता नहीं सकता। उसने मुझे गाली दी जब उसे मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने मुझे गाली दी इंग्लिश में। मैं फ़कीराना सा लिबास पहने हुए था, तो उसे पता नहीं था कि इसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। फिर मैंने उसे बताया, मैंने अपना तारुफ कराया। मैं वो कॉफ़ी जो मक्का टावर है यहाँ पर वो कॉफ़ी बेचता था। मैंने उसे बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम KPK प्रवासी। मैंने उससे अपना तारुफ करवाया। तो फिर उसने मुझे बल्कि उसने कॉफ़ी भी फिर मैंने उससे पी। तो बहरहाल मैं उसकी पूरी बात नहीं बताता हूँ, एक बात। तो मैंने कहा कि वाई यू अब्यूज्ड मी। उससे मैंने पूछा तुमने मुझे क्यों गाली दी। मैं समझ गया हूँ। मैंने उससे कहा आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैंने उसे इंग्लिश में छोटी फूटी इंग्लिश वो भी बोलता था। तो बहरहाल वो शर्मिंदा हो गया। उसने समझा कि मैंने उसे कहा कि मैं पठान हूँ, तो उसने वो थोड़ा डर भी गया। मैंने कहा तुमने मुझे गाली क्यों दी। तो उसने फिर मुझे कहा नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर उसने पंजाब वालों को कहा, उसने कहा मैं पंजाबियों को गाली देता हूँ। आप मैंने कहा पंजाबियों को क्यों गाली देते हो, वाई यू आर अब्यूजिंग पंजाबी, आई एम अ पठान बट वाई यू आर अब्यूजिंग अ पंजाबी, वाई यू आर अब्यूजिंग एनी पाकिस्तानी, टेल मी द रीजन वाई यू अब्यूजिंग अस। उसने मुझे कहा कि आपको पता नहीं है हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं। तो उसने कहा हम आपको भूल नहीं सकते। बहरहाल वो एक अलग कहानी। तो ऐसे हालात बने थे, आज भी नफरत के वो बीज हैं। उसने फिर मुझे कहा कि यू डोंट नो द रियल हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड विद अस एंड व्हाट टाइप ऑफ, मतलब है उसने मुझे कहा कि आपने हम पर इतना जुल्म किया कि हमारी 10 नस्लें भी उसे नहीं भूल सकती। आपने हमारी औरतों का उसने वो मुझे, बहरहाल मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता। तो ये था बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। फिर यहिया खान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इकट्ठे प्रेसिडेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में इकट्ठे जाम पीने का मौका भी ना मिला। भुट्टो साहब ने कुछ अरसा जाम पिए, लेकिन यहिया खान तो बेचारा पहली कहानी इधर की उधर हो गई। आज पाकिस्तान में हालात ये हैं कि वो फेयर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया गया, तो नतीजा यह निकला। आज इलेक्शन से पहले ही इससे बड़ी रैगिंग क्या होगी कि एक जिस तरह शेख मुजीब के साथ किया गया, उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक इलेक्शन से पहले ही इमरान खान के साथ किया जा रहा है। उस वक्त यहिया खान था, आज जनरल आसिम मुनीर है पाकिस्तान फौज का। इससे कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुराद, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद हमेशा फौज ही होती है। फौज के जर्नल होते हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो पाकिस्तान में हुकूमतों के लाने और उनको निकालने में पाकिस्तान के अवाम इस बात को बखूबी जानते हैं। हर कोई यही राय रखता है कि फौज का एक हाथ होता है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट का किसी को इक़्तिदार में लाने या किसी को इक़्तिदार में से निकालने में एक रोल होता है। होना नहीं चाहिए। दुनिया के किसी मज़हब मुल्क में ऐसा होता नहीं। जब फौज सियासी रोल अदा करने लगती है तो उसका असल काम जो होता है उससे वो दूर हो जाएगी। आपकी फौज कमज़ोर होगी, कभी आपकी फौज ताकतवर नहीं होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारी फौज ताकतवर हो, लेकिन फौज का जो असल डोमेन है, असल काम है, उसे वो छोड़ देगी जब। तो फिर दूसरी बात, जब अवाम के मामलात में फौज की इन्वॉल्वमेंट
इस कदर मतलब है आपके खर्जा अमूर, आपका ट्रेड, आपका तजारत, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सारे मामलात में हर तरफ से फ़ौज होगी, तो फ़ौज और अवाम के दरमियान ये फिर नफरत ही पैदा होगी। और जब फ़ौज और अवाम के दरमियान जिस मुल्क में नफरत पैदा हो जाए, वो मुल्क दुनिया में कायम नहीं रहता। आज पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बहुत बड़ा खिलाफ पैदा होता नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई कि ये फ़ौज के इलाका है जिस पर पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आगे से अब पता नहीं है क्या हुआ होगा, ज़ाहिर है वहाँ पर फ़ौज के लोग मुसल्लह वो नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में भी। तो वो बहरहाल आज वो खबर यही आई है कि उन्होंने कहा है, लोगों ने कहा है कि जी आप 3-4 दिन दिए हैं, उसमें ये जो कातिल हैं रेहान ज़ैब के, शहीद के, उनको करें। तो ये बात है। अब एक पार्टी को टारगेट किया गया जा रहा है, इमरान खान के साथ वो जुल्म किया जा रहा है जो शेख मुजीब के साथ जो ज्यादती की गई थी, बल्कि उससे शायद बढ़ के ये तोशाखाना केस, ये साइफर केस, अदालतों में क्या मजाक हो रहा है, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। खुदा की कसम आप इंडियन चैनल देखें, आज मैं इतना परेशान था, मैं इतना दुखी हुआ हूँ। ये 2 दिन पाकिस्तान की तारीख के सेहतरीन दिन, ये 2-3 दिन जो गुजरे हैं, अदालतों में अदल ऐसे होता है। इस हवाले से मैं अगर आपकी खिदमत में रखूं तो आपको यकीन करें कि आदमी को जो साइफर और तोशाखाना केस में सजाएं दी गई हैं, उसमें इमरान खान उनको दिफा के हक से महरूम रखा गया है। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए 342 का बयान के बगैर वो ये फैसला ही नहीं हो सकता, इमरान खान ने नहीं दिया। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को 2 दिनों में 2 मुकदमात में, एक मुकदमे में 10 साल और दूसरे में 14 बरस की कैद, और उसके अलावा 1 अरब और पता नहीं है कितने 1.5 अरब के करीब उसको जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बुध को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को तो शाखाना रेफरेंस में 14 साल मजीद कैद की सजा सुनाई गई, और साथ साथ इमरान खान को 10 वर्ष के लिए नायल भी कर दिया गया। लोगों का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के वो लीडर जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है उसके साथ ये सलूक हो रहा है बगैर किसी ट्रायल के। गुज़श्ता रोज सेक्रेट एक्ट के तहत सुनते जाएं, सेक्रेट एक्ट जो बना ही इमरान खान को सजा देने के लिए था, शहबाज शरीफ ने, उसके तहत खुसूसी अदालत कायम की गई, और उसमें साइफर गुमशुदगी केस में इमरान खान और उसकी जमात के सीनियर रहनुमा उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। और इन दोनों मुकदमात में जहां इमरान खान को दी जाने वाली सजा की शिद्दत पर बात हो रही है, वहीं यह बात भी अब मुल्क में छिड़ गई है कि इमरान खान और उसके शरीक मुल्जमान को अदालती कार्रवाई के दौरान अपने दिफा का मौका क्यों नहीं दिया गया। कम से कम उनको मौका तो देते। इतनी जल्दी जैसे 100 मीटर की दौड़ लगी हुई हो। जज आता है घबराया सा आके, वो कोई डॉक्यूमेंटेड पढ़ता भी नहीं है, जुबानी फैसला सुनाता है, जुबानी फैसला सुनाता है। बस कोई उसकी प्रोसीडिंग्स हैं। देखें, अदालत का एक तरीका होता है, दुनिया में जहां कहीं भी जाएं एक तरीका होता है, सफाई का मौका होता है, सारी चीजें एक होती हैं। उसको उसके वकील से उसे मशवरा तक नहीं करने दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो हाई कोर्ट में जाएगी इन फैसलों के खिलाफ, और आगे जाएगी जो भी होगा। क्या होगा, यहां पर हाई कोर्ट की क्या बात है? क्या ये अदालत नहीं थी? क्या मजहूद दिलावर जज नहीं था? उसने जो फैसला सुनाया था कुछ ही दिन पहले। अदालतों से, अदल से लोगों को, अवाम का यकीन उठ गया है। ये 342 का बयान क्या होता है, और क्या किसी मुल्ज़म के बयान लिए बगैर भी फैसला सुनाया जा सकता है? देखें, फौजदारी मुकदमात में मुल्ज़म को कुछ बुनियादी हकूक कानून ने, आइन ने दिए हुए हैं, और जिनमें सबसे अहम रास्त यह होता है कि बराह रास्त उसे सफाई का मौका दिया जाए। शकूक का फायदा मुल्ज़म को दिया जाता है हमेशा, पूरी दुनिया में, इंसानी तारीख में। इमरान खान पर 202 केसेस हैं, 202।
अब जिस तरह इन्होंने किया है, मैंने पिछले व्लॉग में आपकी खिदमत में रखा, इमरान खान को तो 2000 से लेकर 2500 साल 2000 साल की उसे कैद की सजा बनेगी। और कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है, डेथ सेंटेंस है, सहमौत है, और उनके हिसाब से उसे फिर 20 बार तकरीबन 20 मुकदमात ऐसे हैं, 15 तो कत्ल के कैसे हैं। और मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम फिर हुआ ये इमरान खान। ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर को, जिसको पाकिस्तान के लोगों ने पसंद किया है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा लामंग बात है कि आइंदा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला नवाज शरीफ, उसने चंद दिन पहले उसने पख्तून कौम को, KPK के लोगों को, पठानों को मुखातब करके कहा है कि इन्होंने बेवकूफ़ाना फैसला किया, ये तो बेवकूफ़ है जी। ये मुल्क का चौथी बार वजीर आजम बनने वाला आदमी कह रहा है, और उस आदमी को मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लाना चाह रही है। और उस शख्स को जिसको क्या पठान होना इतना सख्त गुनाह है, या खान का लफ्ज़ इतना सख्त गुनाह है कि जिसके नाम के साथ खान आ जाए उसे इक़्तिदार में किसी सूरत नहीं आना देना पाकिस्तान में। तो इस हवाले से फिर पठानों का रद्द अमल आने का इम्कान है। और पठानों के दिलों में जो लावा उग रहा है, पठान किसी की गुलामी कबूल नहीं करते, ये याद रखिएगा। और ये लावा अगर फट गया तो उस सूरत में आगे जो होने वाली चीज़ें हैं वो मैं कहना नहीं चाहता, इंतई वो अलमनाक चीज़ें हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता, और ना मैं वो चाहता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जब आपका जबर हद से बढ़ता है तो वहाँ से बगावत जन्म लेती है। ये मेरे आखिरी चंद जुमले हैं, मैं फिर बात ख़त्म करूँगा, ये बात याद रखिएगा। जब रियासती जबर हो या किसी किस्म का किसी फ़र्द वाहिद पर जबर हो, आप एक हद तक जुल्म करेंगे, बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन जब हद से बढ़ेगा तो फिर उसका रद्द अमल आएगा, और वो रद्द अमल बगावत होती है। और बगावत जब होती है तो फिर बहुत बड़ा इनकलाब आता है, उसमें सब कुछ बह जाता है, खून बहता है, कुछ नहीं। पहले ही वतन हमारा पाकिस्तान है ये यार, पाकिस्तान खून है। पाकिस्तान से के अवाम से हर तरफ से खून रिस रहा है। दुनिया में कहीं आज इस तरह के हालात नहीं बने जो हमारे मुल्क के बने हुए हैं। और ये जो हुकूमतों में लाने वाले और हुकूमतों से निकालने वाले अक्ल के नाखन नहीं ले रहे। जो साहिबान अक्ल हैं, साहिबान शऊर हैं, जो लोग फहम व फरासत रखते हैं, आप यकीन करें शदीद कर्ब में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, शदीद ज़हनी कर्ब में हैं, बहुत दुखी हैं। वो अपने मुल्क को, हम अपने मुल्क को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम अपने मुल्क की ये फ़ौज भी हमारी है, हम अपनी फ़ौज को भी कमज़ोर नहीं देख सकते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क की फ़ौज से हमारे मुल्क के अवाम नफरत करें। अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं है, ये अच्छी बात। लेकिन चंद, चाहे फ़ौज में हों चाहे अदलिया में हों, ये चंद खटपुतली तमाशा करने वाले, ये हमारे मुल्क की तकदीर से और हमारे एक अजीम मुल्क पाकिस्तान, एक अजीम मुल्क है, एक बहुत बड़े कॉज के लिए बनने वाला यह मुल्क है। यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस नजरिए के तहत बनने वाला मुल्क, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मतलब आइडियोलॉजिकल स्टेट, अगर दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नारा, वो ये नारा यही था। उस मुल्क को हमने किस मंझधार में आके धकेल दिया है। तो ये कुछ मैंने आपकी खिदमत में रखना था। आज के हालात जो हैं और इसमें जिसका जो रोल बनता है, मैं तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकता हूँ, भले वो जर्नैल हैं, भले वो पुलिस है, भले वो अदलिया है, खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। जो साहिबान इक़्तिदार हैं, जिनके पास फैसला करने की ताकत है, आपने इस मुल्क पर बहुत जुल्म कर चुके, अब मज़ीद जुल्म का यह मुल्क मुतहम्मल नहीं है। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाओ। मुझे दुआ मेरा याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मजदूर, किसान, मजलूम की खुद ही हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।
अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, और ये नफ़रतों के जो बादल हैं या अल्लाह हमारे मुल्क से इनको उड़ा के कहीं और ले जा। हम मज़ीद तबई के मुतहम्मल नहीं हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा देगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इस व्लॉग को ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर इस व्लॉग को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी पसंद आया है, जिन दोस्तों ने यह मेरा मुकम्मल व्लॉग देखा है, जो आखिर में छलांग लगा के आए हैं, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा। 2 जुमले सुन के आप अपनी राय कायम ना किया करें, मुकम्मल व्लॉग देखें, उसके बाद डिसाइड करें। अगर बहरहाल मुझसे कोई गलत बात मैं फिलबदी में मैं स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं बनाता, हो सकता है कहीं से भूल चूक, ज़ुबान की लज़्ज़त या स्लिप ऑफ टंग से कोई गलत जुमला ऐसा हो तो मैं उससे मज़रत भी करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।